नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस ने आज सरेंडर कर दिया है। अब क्या सीबीआई नीट छात्रा के परिजनों को न्याय दिला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जी हां, सम्राट की पुलिस सरेंडर कर गई है। ये एक सवाल या एक सिर्फ वाक्य नहीं है, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसने बिहार पुलिस की मरी हुई जमीर को एक बार फिर से मार डाला है। बिहार पुलिस की प्राथमिकता ही यही है कि वो राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, खाकी के प्रति विश्वास पैदा करे। अगर पुलिस इस काम में ही असफल रहेगी तो पीड़ित न्याय की गुहार को लेकर भला आखिर कहां तक जाएंगे। बिहार पुलिस की राजधानी पटना में नीट छात्रा मामले में लापरवाही उजागर हो गई। पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का गंभीर आरोप भी लगा है। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि पुलिस की नाकामी का ढिंढोरा पिट गया। सीबीआई को केस सौंपना तो यही दिखा रहा है कि बिहार की पुलिस इस केस में फेल हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार की सुबह सुबह केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। जी हां, सम्राट चौधरी जो पहली बार ही बिहार के गृह मंत्री बने तो उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने के बड़े बड़े दावे किए थे। सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर कहा है कि सीएम नीतीश ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले में कांड संख्या 14/26 को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए। सम्राट चौधरी जब बिहार के डिप्टी सीएम बने थे तब उन्होंने कहा था कि बिहार में अपराध और अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। अपराधी या तो जेल में होंगे या जहन्नुम में होंगे। सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है और पुलिस अपराध और अपराधी को कभी नहीं बख्शेगी। लेकिन क्या है, जब उसी पुलिस पर आरोपियों को बचाने और केस को दबाने का आरोप लगे, जब पुलिस खुद गलत बयानबाजी कर मामले को उलझाने लगे, जब पुलिस ही मामले की लीपापोती में जुट जाए, तब सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? सम्राट के बाद जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे और दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का संकल्प पूरा होगा। वहीं पीड़ित परिजनों को सीबीआई जांच में मामले का खुलासा होने का भरोसा नहीं है। परिजनों की यह आशंका जायज भी है क्योंकि पहले भी कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी लेकिन आज तक उनका खुलासा नहीं हो सका है। तो पटना में नीट छात्रा मौत मामले में पटना पुलिस की घोर लापरवाही के कारण नीतीश सरकार की काफी आलोचना हुई, जिसके बाद बिहार सरकार ने अब मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला ले लिया। इस मामले में अब अगर मंजूरी मिल जाती है तो जांच सीबीआई के हाथों में चली जाएगी। सीबीआई अब नए सिरे से इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा करेगी, जांच को आगे बढ़ाएगी, तथ्यों की जांच करेगी। यानी जो केस पहले आत्महत्या बताई जा रही थी उसकी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म और हत्या के रूप में जांच शुरू हो जाएगी। सीबीआई के हाथ में केस जाने के बाद अब तक जो घटनाक्रम सामने आए हैं उससे तो साफ है कि बिहार पुलिस के तमाम दावे और निष्पक्ष कार्रवाई के दावे फेल साबित हुए हैं। सम्राट चौधरी की पुलिस इस मामले में ना सिर्फ हारी है बल्कि अपनी कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि परिजनों का कहना है कि बिहार पुलिस ने सारे सबूत और साक्ष्य मिटा दिए और केस को सीबीआई को सौंपा है। इस कारण से कभी भी मामले का खुलासा नहीं हो सकेगा। परिजनों की यह आशंका जायज है। पहले भी कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी लेकिन आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ है। वैसे ही कुछ कांड है जो हम आपके सामने इस वीडियो में ला रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सीबीआई बिहार में नीट छात्रा मौत मामले से पहले भी कई मामलों की जांच करते आ रही है। उसी कांड को हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि शिल्पी गौतम हत्याकांड बिहार में ही हुआ था। उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का भी केस बिहार में ही हुआ था, लेकिन वो सारी जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई थी, जांच उनके जिम्मे था, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। बॉबी हत्याकांड भी उसी का पार्ट है। नवरूणा चक्रवर्ती अपहरण कांड भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे ये चर्चित मामले शामिल है। तो सबसे पहले बॉबी हत्याकांड के बारे में आपको बता दें कि 11 मई 1983 की सुबह जब लोगों ने अखबार पढ़ना शुरू किया था तो उन्हें बॉबी की चीखें साफ सुनाई दी।
श्वेत निशा त्रिवेदी और बॉबी बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट के रूप में काम करती थी। वो काफी सुंदर थी और उसके कई नेताओं के साथ अच्छे संपर्क भी थे। अचानक से अखबारों में उसकी संदिग्ध मौत की खबर सामने आई। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया और बिना पोस्टमार्टम के ही महज 4 घंटों में लाश को चुपचाप दफना दिया गया था। यहीं से शक की सुई तेजी से घूमने लगी थी। दिवंगत आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल उन दिनों पटना के एसपी हुआ करते थे। कब्र खुदवा कर उसमें दफन बॉबी की लाश निकलवाई थी और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। किशोर कुणाल अपनी किताब में भी लिखते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें फोन कर मामले की जानकारी लेनी चाहिए थी। तब किशोर कुणाल ने उनसे कहा था कि सर, आप चरित्र के मामले में अच्छे हैं, इस केस में इतनी आग है कि आपके हाथ जल जाएंगे। किशोर कुणाल की जांच पूरी हो पाती उससे पहले ही कुछ विधायकों के दबाव में जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच के क्रम में मामले के आरोपियों को अभयदान दे दिया। इस केस ने पटना से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया था। दूसरा कांड है शिल्पी गौतम हत्याकांड। 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी बंगले के बाहर एक कार से 2 शव बरामद हुए थे। दोनों शव अर्धनग्न हालत में थी। लड़की की पहचान विमेंस कॉलेज की छात्रा और मिस पटना रह चुकी शिल्पी जैन के रूप में हुई थी। वहीं दूसरी लाश गौतम नामक युवक की थी जिनके पिता डॉक्टर थे। गौतम आरजेडी की युवा शाखा से भी जुड़े थे। जिस बंगले के बाहर कार खड़ी थी वो बंगला तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के साले साधु यादव का था। तो पहली नजर में ही रेप और हत्या का मामला नजर आ रहा था, लेकिन इसमें काफी राजनीति भी देखने को मिली। शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड में सत्ता के दबाव के आगे सीबीआई को भी हथियार डालने पड़ गए थे। सीबीआई ने इस मामले को आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर डाली थी। तीसरा मामला है नवरूणा चक्रवर्ती अपहरण कांड। मुजफ्फरपुर की इस घटना ने बिहार ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। यहां 17 से 18 सितंबर 2012 की रात को कुछ बदमाशों ने अतुल्य चक्रवर्ती के घर में घुसकर सोती हुई नवरूणा जो 12 वर्ष की थी उसको अगवा कर लिया था। खास बात यह थी कि घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी और सुबह जब परिवार जागा तो बेटी गायब मिली। अपहरणकर्ताओं ने कोई फिरौती नहीं मांगी। इसी वजह से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया था। इस अपहरण कांड को लेकर राष्ट्रव्यापी बवाल भी हुआ था। बिहार पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कोई सफलता मिलता नहीं देख इसका जिम्मा सीआईडी को दे दिया गया था। अंततः हाय तौबा मचने के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला था। 26 नवंबर 2012 चक्रवर्ती निवास के पास ही एक नाली से एक स्केलेटन बरामद हुआ जिसे पुलिस ने नवरूणा का बताया था। आज तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सका है। चौथा मामला है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का। इस बहुचर्चित मामले में अदालत ने ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पॉक्सो कानून के तहत गुरुतर लैंगिक हमला और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया था। अदालत ने मामले के एक आरोपी को बरी कर दिया। आरोपियों में 12 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थी। आश्रय गृह ठाकुर द्वारा चलाया जा रहा था। हालांकि इस मुख्य मामले में सजाएं हुई है लेकिन जांच के कुछ पहलुओं पर सवाल भी उठे थे। सीबीआई ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति और अन्य कुछ प्रभावशाली लोगों को लेकर जो जांच की थी उसमें कई कड़ियों को जोड़ा नहीं जा सका या कुछ लोगों को पर्याप्त सबूत न होने के कारण राहत मिल गई थी, जिसे लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने असंतोष जताया था। तो ये वो कुछ कांड है जो सीबीआई को तो सौंपे गए लेकिन आज तक सीबीआई ने इन केस का खुलासा और इस केस को सुलझा नहीं पाए। अब सवाल उठ रहा है कि नीट छात्रा मामले में जो पीड़िता जिसकी मौत हुई है उसके परिवारजनों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये केस अब सीबीआई के हवाले होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।